दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरे साइड में देख पा रहे हैं कि मुझे चेक रिसेंट पेमेंट का जो मेल है वो मेल मिल चुका है। और इस मेल का मिलने का मतलब ये होता है कि आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया गया है। लेकिन अगर ये मेल आपको नहीं मिलता है और आप ये जानना चाहते हैं कि जो आपका पैसा है आपके बैंक अकाउंट में भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है, तो वो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में भेजा गया है या फिर नहीं भेजा गया है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मेल है 21 तारीख को या 22 तारीख को आ जाता है, ऐसा बहुत सारे यूट्यूबरों ने वीडियो बनाया हुआ है। जबकि कोई ये नहीं बताता है कि ये जो मेल आता है वो कितने बजे आता है, जो टाइमिंग होती है वो टाइमिंग क्या होती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को टाइमिंग भी बताऊंगा कि किस टाइम पे आपको ये मेल आता है। दूसरा चीज की जैसे बहुत सारे लोगों को मेल आ जाता है और अगर आपको मेल नहीं आया और आप चेक करना चाहते हैं कि आपका जो बैलेंस है आपके अकाउंट में आया है कि नहीं आया है, तो इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको ये मेल नहीं मिलता है तो भी आप चेक कर पाएंगे कि आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में आया है कि नहीं आया है। कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं जो कि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, क्योंकि ये जो जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी ऐसी जानकारियां हैं जो कि यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, तो मैं उसको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊं और आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको कहीं और पे नहीं मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज और आप देख रहे हैं आपका मनोज। अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखिए, हर रोज देखते रहिए आपका मनोज। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो मेल है वो मेल 21 तारीख को आया या फिर 22 तारीख को आया। और आया तो वो जो टाइमिंग, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि मैं आपको टाइम भी बताऊंगा कि किस टाइम पे मेल आया है और किस टाइम पे मेल आता है, ये चीजें भी मैं आपको कंफर्म करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने मेल बॉक्स में और वहां पे ले जाकर दिखा देता हूं कि ये जो मुझे मेल मिला था वो कितने तारीख को मिला था और कितने बजे मिला था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको अपना ईमेल खोल के दिखाते हैं कि जो मेल हमको मिला है वो कब मिला है, कितने बजे मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने मेल बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ और मेल बॉक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए ये मेरा मेल है, यही जो आया है इसको हम ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है चेक योर रिसेंट पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पाने के लिए लिखा हुआ है। उसके नीचे यहाँ पे मेरी जो पब्लिशर आईडी है वो पब्लिशर आईडी भी यहाँ पे शो हो रही है। अब हमको करना क्या है कि हमको देखना है कि ये जो मेल आया है वो कितने बजे आया है और किस डेट पे आया है। तो देखिए उसको देखने के लिए यहाँ पे जो टू मी का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, टू मी वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। यहाँ पे कैरो का निशान, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेट दिखेगा और डेट के आगे लिखा हुआ है 21 अप्रैल 2025 9:16। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसका जो टाइमिंग है वो 9:16 है। अब ये सिर्फ मैं 9:16 नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो टाइमिंग है वो इसी के आसपास आता है। मतलब कि 8 बजे आ जाए, 8:30 बजे आ जाए, 9 बजे आए, 9:15 या 9:30 बजे आए, इसी टाइम पे आता है। और ये टाइम मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको टाइम भी बताऊंगा कि किस टाइम पर मेल आता है। देखिए होता क्या है कि जैसे 21 तारीख का डेट आता है, हम लोग सुबह से अपने मेल को चेक करते रहते हैं कि हमको मेल नहीं मिला, मेल नहीं मिला, और सोचते हैं कि अगर मेल नहीं मिलेगा तो हमको बैलेंस नहीं मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि ये मेल दिन भर नहीं आता, ये मेल आता है शाम को। तो आप लोगों को मैं इसीलिए बता रहा था कि किस टाइम पर ये मेल आता है, ताकि आप कंफर्म हो जाए। जैसे अगर आप 21 तारीख को इंतजार कर रहे हैं तो 21 तारीख को आप दिन में इंतजार न करके आप शाम तक उसका वेट कीजिए, शाम तक आपको ये मेल मिल जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये चीज तो देख लिया कि ये मेल कितने तारीख को आया था और कितने बजे आया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मेल होता है उसकी जो टाइमिंग होती है वो 8 से 9 बजे की ही टाइमिंग होती है। इसी टाइम पर ज्यादातर मेल आते रहते हैं। और ये मेल आने के बाद आप तुरंत अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगे तो उसमें पैसा आपका नहीं आएगा। वो पैसा क्यों नहीं आएगा उसको भी मैं लास्ट में क्लियर करूंगा। एक एक चीज को समझाऊंगा, बारीकी से समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, आप इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आपको ये मेल नहीं मिलता है तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपका जो पैसा है वो आपके खाते में भेज दिया गया है या फिर नहीं भेज दिया गया है। इसको बताने और समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में। और गूगल एडसेंस अकाउंट में जो चीज मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा, उसको आप बारीकी से देखिए। एक बार देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में भेजा गया है या फिर नहीं भेजा गया है। आपको मेल मिले या फिर ना मिले उससे कोई दिक्कत नहीं। आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को चेक करके ये जान पाएंगे कि आपका जो बैलेंस है वो आपके बैंक अकाउंट में भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं गूगल एडसेंस अकाउंट में और वहां पे सब चीजों को दिखाते हैं, समझाते हैं और बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में। गूगल एडसेंस अकाउंट को ओपन करने के लिए देखिए यहाँ पे क्रोम का ऑप्शन दिया है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो मैंने पहले से ओपन
ओपन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो मेरा बैलेंस है यानी कि जो डॉलर है वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं और वेट करने के बाद आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। तो देखिए मेरा यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि आपको ध्यान देना है कि आपका डॉलर कितना है। आप लोग चेक किए ही होंगे कि आपका डॉलर कितना है। तो जो आपका डॉलर है, अगर बैलेंस में अगर आपका डॉलर दिखेगा और यहाँ पे लास्ट पेमेंट में नहीं दिखेगा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि आपका जो बैलेंस है वो आपके बैंक अकाउंट में अभी नहीं भेजा गया है। अगर आपका जो डॉलर यहाँ पर दिख रहा है, अगर उसको लास्ट पेमेंट में दिखने लगेगा, यानी कि यहाँ का डॉलर अगर यहाँ पे चला आएगा, तो समझ लीजिएगा कि आपका जो बैलेंस है वो आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया गया है। चलिए इससे पहले का मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, क्योंकि जैसे ही मेरा डॉलर भेज दिया गया तो यहाँ से यहाँ पर चला आया। चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। मैंने पहले से स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए मेरा स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे जो मेरा $101 और 0.99 दिख रहा है। और यहाँ पे नीचे अगर लास्ट पेमेंट आप देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट पेमेंट कितना दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योर लास्ट पेमेंट वाज इशूड ऑन जुलाई 21, 2024। यहाँ पे $120.92 दिख रहा है। ठीक है, ये मेरा लास्ट पेमेंट है, यानी कि इससे पहले का था। और अभी के टाइम जो करंट मेरा डॉलर है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी के टाइम करंट डॉलर कितना है। तो देखिए अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे 3 डॉट पे आना है, और 3 डॉट पे आने के बाद आपको यहाँ पे ये जो पेमेंट वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट इन्फो है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, और प्रोसेसिंग लेने के बाद यहाँ पे जो हमारा डिटेल है वो सब कुछ खुल जाएगा। मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मैं यहाँ पे अपने डिटेल में आ गया हूँ, और यहाँ पे जो मेरा लास्ट पेमेंट यहाँ पे दिख रहा है वो स्क्रीनशॉट दिख रहा था, और यहाँ पे देखिए 0 दिख रहा है, क्योंकि मेरा जो बैलेंस है मेरे बैंक अकाउंट में भेज दिया गया है। जैसा कि जो चेक रिसेंट पेमेंट का जो मैसेज आया है, मेल आया है, वो मेल आ चुका है। और उसके बाद जो मेरा $101 दिख रहा था वहाँ पे अभी यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है योर लास्ट पेमेंट वाज इशू 21 अप्रैल। यहाँ पे $101 दिख रहा है। और जो मेरा स्क्रीनशॉट था, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ एक बार फिर से स्क्रीनशॉट में आपको दिखा दूं, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए स्क्रीनशॉट है, और स्क्रीनशॉट में दिख रहा है 21 जुलाई 2024। ये स्क्रीनशॉट है जो कि मैंने एक दिन पहले लिया था। तब तक मेरा जो बैलेंस है उसको अपडेट नहीं किया गया था, लेकिन बैलेंस अपडेट होने के बाद जो आपका डिटेल होगा सारा कुछ यहाँ पे करंट टाइम में दिखने लगेगा, जो कि मेरा अभी दिख रहा है। तो इस तरीके से आप आसानी से चेक कर पाएंगे कि आपका मेल आए या ना आए। आप अपने डॉलर को चेक कर पाएंगे कि आपका डॉलर आपके बैंक में भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है। इस प्रोसेस के माध्यम से आप सब कुछ आसानी से जान पाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से आपको चेक करना है। अगर आपको मेल नहीं मिलता है तो भी आप चेक कर पाएंगे कि जो आपका बैलेंस है वो आपके बैंक अकाउंट में भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको मेल मिल गया है और मेल मिलने के बाद भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो आपको क्या करना है। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि ये जो मेल होता है वो आता है शाम के टाइम में, और जो आपका बैंकिंग टाइम होता है वो होता है 10 से 4 बजे। और 4 बजे के बाद, जैसे कि शाम 4 बजे के बाद अगर आपको मेल मिलता है तो आप ये मत सोचिए कि तुरंत आपका बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। वो बैलेंस आपका तभी आएगा जब सुबह में 10 बजे आपका बैंक खुलेगा और बैंकिंग का काम जब चालू होगा, तब वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। और एक चीज मैं और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि शनिवार को आपको ये मेल मिला, ठीक है, और आप सोचेंगे कि रविवार को आपका पैसा आ जाएगा, तो रविवार को नहीं आएगा, क्योंकि रविवार को बैंक बंद रहता है। एक चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज ये हो गया कि अगर कोई हॉलीडे है तो उस हॉलीडे को भी आपका बैलेंस रोक दिया जाएगा। जिस दिन बैंक खुलेगा, बैंकिंग का काम चालू होगा, उस दिन आपका पैसा आएगा। अगर बैंक खुला हुआ है और ये जो टाइमिंग है, टाइमिंग बीत गया फिर भी आपका पैसा नहीं आया, तो आपको क्या करना है वो चीजें आप समझ लीजिए। देखिए होता क्या है कि जो पैसा आता है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है, क्योंकि जो आपका बैंक होता है वो किसी न किसी शाखा के अंतर्गत आता है, डायरेक्ट बैंक में नहीं आता है। और जो बैंकों का बैंक होता है वो होता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो हमारा पैसा होता है वो डॉलर के रूप में आता है, रुपए में नहीं आता है। आपको पता होगा तो पता होगा। तो पहले बैलेंस आता है हमारा RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और वहां से कन्वर्ट होकर आपका जो शाखा वाला बैंक होता है वहां पे जाता है। तो बैंक में तो हमारा पैसा भेज दिया जाता है, लेकिन आपके शाखा में आया या नहीं आया ये चीजें आपको बैंक में जाने के बाद मालूम चलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपके बैंक में कोई दिक्कत आ गया तो आपका पैसा जो होता है RBI में रुका रहता है, और आप अपने चेक करते हैं एडसेंस अकाउंट को, वहां पे आपका बैलेंस 0 दिखता है। और आप अपने बैंक अकाउंट को चेक करते हैं, वहां पे भी आपका बैलेंस नहीं दिखता है। तो आप सोचने लगते हैं कि ना तो मेरा गूगल एडसेंस में दिख रहा है और ना ही बैंक में दिख रहा है, तो मेरा पैसा गया कहाँ पे। तो आपका पैसा रहता है RBI में। उसके बाद आपको अपने बैंक में जाना होगा और बैंक मैनेजर से आपको बात करना होगा और अपने बैंक अकाउंट को अच्छी तरीके से चेक करना होगा कि जो आपने डिटेल भरा हुआ है वो सही भरा है या फिर नहीं भरा है। उसको चेक करने के बाद आप बैंक मैनेजर से बात कीजिएगा कि हाँ मेरा इस तरीके से बैलेंस है जो कि यूट्यूब से आने वाला था, अभी तक मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया है, कृपया आप चेक करके बताइए कि क्या दिक्कत है।
जो भी कमियां होंगी उसके बारे में वो बताएंगे। अगर कोई प्रोसीजर बताएंगे तो आप उसको फॉलो कीजिएगा और उसको फॉलो करने के बाद आपका जो पैसा है 100% आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों वैसे तो लगता होगा आपको कि इसमें बहुत लफड़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लफड़ा केवल एक बार का होता है, बाकी उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होता है। टाइम टू टाइम आपका जो बैलेंस है आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। इसमें आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर होता है वो काफी लंबा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है, पहले आता है आरबीआई में। अब जब आरबीआई में आएगा और अब आप अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगे, आपका पैसा आरबीआई में रुका हुआ है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रुका हुआ है। आपका जो शाखा वाला बैंक है उसमें नहीं होगा, ना ही एक्सिस अकाउंट में होगा। तो उसमें कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ टाइमिंग हो सकता है। आपको बस वेट करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका पैसा अगर एडसेंस अकाउंट से रिलीज हो गया तो आपका पैसा कहीं पे भी नहीं जाएगा, या तो आरबीआई में पड़ा रहेगा अगर आपके बैंक में कोई दिक्कत है तो, नहीं तो डायरेक्ट आपके बैंक में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका पैसा आप ही का रहेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये सब सारी चीजें होती हैं, सारा प्रोसीजर होता है, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में मिलता है। अगर आपको कुछ और भी समस्या और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मिलेगा। वहां से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं जिसके बारे में मुझे जानकारी होगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे हमारे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।